हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली जीके के मॉक टेस्ट में। तो देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं अपने मॉक टेस्ट को। तो जिसमें कि हम जीके के 25 क्वेश्चन देखते हैं और उनसे जुड़े हुए फैक्ट भी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, यानी कि करीब इस वीडियो से आपके 100 के करीब क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सी स्कीम है जो फिलहाल भारत सरकार की स्कीम नहीं है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, अगर हम जनधन योजना की, तो जनधन योजना के तहत क्या किया गया था, बहुत सारे लोग जो बैंकिंग सेक्टर से नहीं जुड़े थे, उनके अकाउंट खोले गए थे। इसके अलावा बात करें आयुष, तो आयुष क्या है, एक चिकित्सा पद्धति थी आयुष, जिसमें आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध और हेमोपैथी, इस तरीके से ट्रीटमेंट की विभिन्न विभिन्न पद्धतियां थी। और उसी के नाम पर आगे चलकर क्या किया गया, आयुष्मान योजना बनाई गई, जिसमें क्या किया गया, आप क्या कर सकते हो, 5 लाख तक का आपका मुफ्त में क्या होता है, आपका इलाज होता है। बात करें अमृत मिशन की, तो जो अमृत मिशन है वो भी आपकी भारत सरकार की एक योजना है। जबकि स्वच्छ भारत जो था वो कोई स्कीम नहीं थी, वो सिर्फ एक प्रोग्राम था जो 2 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ था, स्वच्छ भारत अभियान। नेक्स्ट बात करें, दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंडिया फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन, इनमें से कौन सा भारत का इंटरप्लेनेटरी मिशन था। अगर हम बात करें तो मंगलयान मिशन, MOM मिशन 2008 में भारत ने लॉन्च करा, 2014 में भारत ने लॉन्च किया था, 13 में लॉन्च किया था, 14 तक पहुंचा था, जिसको MOM का नाम दिया गया था। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। Why is the Earth is having its own atmosphere? अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी तक के ज्ञात सोर्स के अनुसार पृथ्वी जो सूरज से दूरी के आधार पर तीसरा प्लेनेट है, आकार के आधार पर पांचवा प्लेनेट है, और वीनस को इसका ट्विन प्लेनेट कहा जाता है, पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। तो ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जिसकी वजह से अर्थ के पास अपना एटमॉस्फेयर है, अपना वायुमंडल है और इसकी 5 परतें हैं। तो इसका कारण है ग्रेविटी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल इसका कारण है। बाकी चीज देखिए, रोटेशन ऑफ अर्थ, तो रोटेशन ऑफ अर्थ से क्या बनते हैं, दिन रात बनते हैं। बात करें रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ की, तो रिवॉल्यूशन से क्या बनते हैं, सीजन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, मोटर स्किल्स आर एसोसिएटेड विद विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो दो तरह की चीजें होती है, एक होती है मोटर स्किल्स, जो उसमें क्या होता है आपका, ठीक है, एक तो होती है जो ब्रेन तक मैसेज लेके जाती है, और एक होता है उन पे जो एक्शन करती है, जो जो उन पे एक्शन करती है मोटर स्किल कहलाते हैं। तो कह रहा है वो किस पार्ट में होता है, तो फ्रंटल लोब में होता है। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है सारी एनिमल किंगडम के अंदर सिर्फ प्रोटोजोआ को छोड़कर। तो इनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो प्रोटोजोआ को छोड़कर सारी प्लांट किंगडम में, सारी एनिमल किंगडम में मिलता है, तो एमिलेज है। बात करें यहाँ पर इंसुलिन की, तो जो इंसुलिन है इसको पैनक्रियास निकालता है, और ये शरीर के अंदर शुगर के लेवल को मेंटेन रखता है। बात करें पैप्सिन की, तो जो पैप्सिन है और रेनिन है, जिसमें भी आयन लग जाए, वो सारे प्रोटीन का डाइजेशन में मदद करते हैं, और एमिलेज जो है वो फैट के डाइजेशन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इट्स, जिस पॉइंट पर एक जो लिक्विड है वो उबल जाता है, उससे उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो कह रहा है किसी बॉइलिंग पॉइंट पर जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर कैसा रहता है। तो किसी बॉइलिंग पॉइंट पर जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, कह रहा है एट द लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर विच इज कंपोज पार्सली ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस इज कॉल्ड। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, 5 लेयर होती है। पहली लेयर 0 से लेकर 14 किलोमीटर तक की होती है, जिसे ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, क्षोभमंडल बोलते हैं, और सारी वायु संबंधी घटनाएं इसी में होती है। दूसरी लेयर को हम स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, ये 50 किलोमीटर तक होती है, और इसमें ओजोन गैस की प्रेजेंस पाई जाती है। जो तीसरी जो लेयर है 80 किलोमीटर तक होती है, इसे मीजोस्फेयर बोलते हैं, और इसमें जो मीटियोर्स होते हैं वो बर्न हो जाते हैं। 80 से लेकर 400 तक की जो एक लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनोस्फेयर बोलते हैं, और आयंस की वजह से इसमें क्या होता है, जो सैटेलाइट सिग्नल, टीवी सिग्नल के लिए ये यूज होती है।
तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस पाए जाते हैं, तो आयोनोस्फीयर है, बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे ओजोन किसमें है, तो स्ट्रेटो में। मीटियोर्स किसमें बर्न हो जाता है, मेसोस्फीयर में। मौसम संबंधी सारी घटनाएं किसमें होती है, ट्रोपोस्फीयर में। हवाई जहाज किसमें उड़ता है, स्ट्रेटोस्फीयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इनमें से कौन सा ऐसा टैक्स है जो राज्य सरकार लगाती है। अगर हम बात करें कॉर्पोरेशन टैक्स, तो कॉर्पोरेशन टैक्स एमसीडी लगाती है। कस्टम टैक्स, जब एक जगह से सामान दूसरी जगह जाता है तो उस पर कस्टम टैक्स या कस्टम ड्यूटी लगती है। और कैपिटल गेन टैक्स, आपने कोई, आपके पास कोई कैपिटल थी, उस पर आपको प्रॉफिट हुआ तो आपको जो टैक्स देना पड़ता है उसको कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। तो इसमें से जो एक्साइज ड्यूटी जो वाइन पर लगाए जाते हैं, वो किसके द्वारा इम्पोज की जाती है, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज की जाती है। नेक्स्ट बात करें, आफ्टर क्वेश्चन आस्क अ मोशंस मूव बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू ड्रॉ द अटेंशन, क्वेश्चन आर के बाद एक मोशन लॉन्च किया जाता है सभी लोगों की अटेंशन को करने के लिए। तो वो इस मोशन को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम एडजर्न मोशन। बाकी मोशन की बात करें, बाकी मोशन किससे जुड़े हुए हैं, तो जो प्रिविलेज जो मोशन है, ठीक है, प्रिविलेज जो मोशन है वो किसी एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लाया जाता है जिसने अपने प्रिविलेज का दुरुपयोग किया हो, उसको जो छूट मिली थी उसका दुरुपयोग किया हो, तो तब ये प्रिविलेज मोशन लाया जाता है। सरकार को गिराने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। किसी मुद्दे पर ध्यान के लिए कॉलिंग अटेंशन लाया जाता है। और सदन की कार्रवाई को स्थगित करने के लिए एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है। नेक्स्ट है द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जो भारत में मॉनेटरी पॉलिसी है वो आरबीआई के द्वारा निर्धारित की जाती है। यहाँ पूछ रहा है मॉनेटरी पॉलिसी का प्रमुख उद्देश्य क्या है, प्रमुख उद्देश्य क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का, तो इसका प्रमुख उद्देश्य है प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि क्या करना है, देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे लेकिन प्राइस की स्टेबिलिटी बनी रहे, वो उसमें चेंज ना हो। तीसरा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, द ओनली वॉइसरॉय टू बी असैसिनेटेड इन इंडिया वाज, तो एक कौन से ऐसे वॉइसरॉय थे जिनका मर्डर कर दिया गया था, तो लॉर्ड मेयो नाम के व्यक्ति थे जिनका मर्डर कर दिया गया था। और लॉर्ड मेयो जो है, इन्हीं को ही इन्हीं के टाइम पर ही पहला सेंसस भारत में हुआ था जो कंप्लीट नहीं हो पाया था, और अंडमान निकोबार में इनका मर्डर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिस्कल पॉलिसी, जो फिस्कल पॉलिसी का मेन उद्देश्य क्या नहीं है। देखो, प्राइस स्टेबिलिटी उद्देश्य है, भारत में इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटी को कम करना ये भी उद्देश्य है, देश में रोजगार बढ़ाना ये भी उद्देश्य है। क्या उद्देश्य नहीं है, कि इन लिक्विडिटी को बढ़ाना, ठीक है, उद्देश्य नहीं है। ठीक है, लिक्विडिटी को कंट्रोल करना ही मॉनेटरी पॉलिसी का काम होता है, ज्यादा लिक्विडिटी ना रहे। नेक्स्ट बात करें, हु वाज द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी, तो मैडम ब्लेवेस्की, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक ने दो न्यूज़पेपर निकाले थे, एक मराठा और एक केसरी, मराठा और केसरी। जो मराठा था वो इंग्लिश का था और जो केसरी था वो मराठी भाषा में था। नेक्स्ट बात करें, इंडियन रिसेंटली साइन लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विद विच कंट्री, कौन से देश के साथ भारत ने एक बाउंड्री का एग्रीमेंट करा है, तो ये करा है बांग्लादेश के साथ, और सबसे बड़ी जो बाउंड्री है भारत की वो बांग्लादेश के साथ ही है, 4096 किलोमीटर की। और बात करें यहाँ पर, जो पाकिस्तान या बांग्लादेश के साथ जो भारत की बाउंड्री है उसको क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। और चाइना के साथ जो बाउंड्री है उसको मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया वाज, ठीक है, भारत के जो पहले जो फील्ड मार्शल थे वो SHFJ मनिक शो थे। डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनिक शो इसका सही आंसर हो जाएगा। द अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड्स बट नॉट फॉर द एवरीवन ग्रीड्स, ये किसकी कोटेशन है, कि अर्थ के पास सभी लोगों की जरूरत पूरा करने के लिए तो बहुत सारे संसाधन है, लेकिन वो किसी के लालच को पूरा नहीं कर सकती। तो अगर हम बात करें, ये जो स्टेटमेंट है वो महात्मा गांधी जी की है। बाकी अगर हम बात कर देखें, स्मृति
श्रीमती इंदिरा गांधी, ये भारत की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक देव, जो जुड़े हुए थे सिखिज्म से, जिन्होंने सिख धर्म की क्या करी थी, स्थापना करी थी। नेक्स्ट है, हु वॉन द फर्स्ट मेडल फॉर द इंडिया एट द रियो ओलंपिक। तो जो रियो ओलंपिक हुआ था, वो ओलंपिक हर 4 साल के बाद होते हैं। इससे जो अभी जो रिसेंटली जो ओलंपिक हुआ था वो 2024 में पेरिस फ्रांस के अंदर हुए थे। और इसके बाद जो नेक्स्ट 2028 के जो ओलंपिक होंगे वो लॉस एंजल्स में होंगे। तो ये पुराना क्वेश्चन है, साक्षी मलिक ने पहला ओलंपिक जीता था। द मोस्ट सीरियस एयर पोल्यूटेंट कॉजिंग हेल्थ हजार्ड्स, इनमें से कौन सा ऐसा एयर पोल्यूटेंट है जो सबसे ज्यादा खतरा पैदा करता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड से बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो ए क्या हो जाएगा, अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, हीलियम इज एडेड टू द ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ द डीप सी ड्राइवर बिकॉज। तो जो हीलियम जोड़ी जाती है ऑक्सीजन के साथ जो गहरे समुद्र में कूदते हैं, तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये हमारे ब्लड में लेस सोल्यूबल होती है नाइट्रोजन से एट हाई प्रेशर। ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 20वें क्वेश्चन की, टेरेलिन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ एथिलीन ग्लाइसोल एंड विच एसिड। तो ट्राइलिन जो है वो आपका कौन से एसिड से जुड़ा है? तो तेरेप्थिलिक एसिड से जुड़ा हुआ है। डी क्या हो जाएगा, सही आंसर अपना हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, इन इट्स मीन्स दैट डेटा अवेलेबल इन द डेटाबेस इज बोथ एक्यूरेट एंड कांस्टेंट। कौन सी ऐसी चीज है आईआईटी के अंदर जो ये मानती है कि जो डेटा आपके पास है वो सही है और कंसिस्टेंट है? तो इस टर्म को बोलते हैं हम डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी बोलते हैं। डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑन अ क्लीन ग्लास plate, a drop of water is spread to form a thin layer, whereas a drop of mercury remains almost spherical। वो कहता है कि अगर मर्क्यूरी डालोगे तो वहीं गोल गोल बन जाएगी, जबकि जो पानी है वो चारों तरफ फैल जाएगा। तो इसका कारण क्या है कि जो मर्क्यूरी के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर कोहेशन जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, और इन एडिशन विद द ग्लास। ठीक है, तो कोहेशन फोर्स ज्यादा होने की वजह से ऐसा होता है। तीसरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। द स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री इन द इंडियन ओशन इज। इंडियन ओशन के अंदर आइलैंड ऐसी जगह को बोलते हैं, लैंड मास का ऐसा हिस्सा जिसके चारों तरफ पानी पानी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। तो पूछ रहा है इनमें से सबसे छोटा कौन सा देश है? ठीक है, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से अगर हम बात करें मालदीव जिसकी कैपिटल माले है, वो क्या है, इंडियन ओशन का सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट बात करें, द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाय। तो जो चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट कमिटी के, पीएसी के, क्या की जो रिपोर्ट आती है वो पीएसी के पास ही आती है। तो इनका जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा किया जाता है। बात करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, तो इनकी सैलरी 5 लाख है, मिनिमम उम्र 35 साल, आप लाभ के पद पर कोई कार्य नहीं होना चाहिए। भारत का व्यक्ति कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है। बात करें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, तो पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, पहले महिला प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, और इसके अलावा ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी संसद नहीं गए, चौधरी चरण सिंह। इसके अलावा ऐसे प्रधानमंत्री जो 2 बार सिर्फ कार्यवाहकी प्रधानमंत्री बने हैं वो है गुलजारी लाल नंदा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की बात करें तो आर्टिकल 63 ये कहता है कि जो भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनेगा वो क्या बन जाएगा, राज्यसभा का हेड बन जाएगा, यानी कि राज्यसभा के चेयरमैन वो बन जाएंगे। तो ये थे हमारे जीके के क्वेश्चंस। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 2024 का जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें सबसे ज्यादा मेडल किस देश ने जीते और भारत ने कितने मेडल जीते थे और किस पोजीशन पर भारत रहा था। ये सारे क्वेश्चंस आपने बताने हैं। फिर मिलेंगे एक हम नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।